बस आपको बुला रहे हैं, बस आप वेट करें, आप वेट करें। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेक्रेटरी की भी आई, सब के मैं बत्ती बना लिया, मैं नहीं आ रहा। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान टसूरी साहब को बख्शी। कल रात से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाउट साफ़ी का एक वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें वो अपनी क़यादत मरियम नवाज शरीफ के लिए प्यार भरा पैगाम दे रहे हैं। इस वीडियो में नून लीग के टाउट साफ़ी परवेज संदेला साहब का कहना है कि मुझे 15-20 दिन से इंतजार करवाया जा रहा है कि बस अभी आपको बुला रहे हैं, थोड़ा वेट करें। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं। अब मरियम नवाज की कॉल आई है और उनकी सेक्रेटरी की भी मुझे कॉल आई है, जिस पर मैंने कहा है अब बत्ती बनाकर पीछे ले लो। ओहदा न मिलने पर मारूफ नून लीगी साफ़ी संदेला की अपनी क़यादत बारे नाजेबा गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। 15 दिन यहाँ पे वेट किया, 20 दिन, बस आपको बुला रहे हैं, बस आप वेट करें, आप वेट करें। मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेक्रेटरी की भी आई, सब के मैं नहीं आ रहा। सर आपकी भी को अपनी एक डिग्निटी होती है ना, तो आप करवाना क्या चाहते हैं? कौसर काज़मी, राशिद नसरुल्ला जैसे सड़क छाप भी नून लीग में सरकारी ओहदा ले गए। ऐसे में परवेज संदेला का गुस्सा करना और मालकिन को नंगी गालियां निकालना तो बनता है। इस पर मुझे वो कॉल याद आ गई जिसमें एक शख्स हंसते हंसते रो पड़ा और कहता है कि संदेला साहब हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम लुट गए, संदेला साहब लुट गए, यतीम हो गए, हम एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। परवेज संदेला ने इलेक्शन में नून लीग के लिए भरपूर कैंपेन की थी। संदेला साहब ने मरियम नवाज और उज़्मा बुखारी के लिए जो भी कहा गलत नहीं कहा। जहां सारे चोर फायदा ले रहे हैं तो संदेला साहब जो सारा दिन पालतू कुत्ते की तरह भौंकता है तो उसका भी कुछ न कुछ तो हक बनता था। और बत्ती बना के देने वाले अल्फाज नामुनासिब लगते हैं। परवेज संदेला साहब ने तो अपनी ही पार्टी की कुत्तों वाली कर डाली है। ये इज्जत और औकात है मरियम नवाज और इनके कायदीन की कि उनके वर्कर और टाउट साफ़ी अपनी प्राइवेट महफिलों में इनके लिए क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन सफदर और परवेज संदेला की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दोनों काफी देर तक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते रहे। नून लीग के नीम पढ़े लिखे सहाफ़ी संदेला साहब की वीडियो को जाली और एडिटेड साबित करने के लिए बत्ती बनाकर पूरा जोर लगा रहे हैं। परवेज संदेला की वीडियो रिलीज होने के बाद मरियम नवाज शदीद मुश्किल में आ चुकी है। अगर वो संदेले को वजारत देती है तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा जिस किसी ने भी वजारत लेनी है मरियम नवाज को गालियां देना शुरू कर दे। अगर वो संदेले के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो खोलकर गालियां देना शुरू कर देगा और हो सकता है कुछ मजीद पटवारी भी इसके साथ शामिल हो जाएं। अगर वो संदेले को इग्नोर करती है तो मजीद इसका मतलब यही समझा जाएगा कि मरियम नवाज कमजोर पड़ चुकी है। संदेला साहब इस वक्त मरियम नवाज के लिए बत्ती बनकर फंस चुके हैं। ना वो उसे उगल सकते हैं ना उसे निगल सकते हैं। इस टेबल पर मौजूद बैठे लोगों की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आसिम मुनीर के बारे में भी उसके अपने फौजी इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते होंगे। ताकतवरों के लिए ये मकाम इबरत है। जिनको आप नाजायज तरीके से पालते हैं वही एक दिन आपके लिए गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। संदेला जैसे लोग नून लीग में भरे पड़े हैं। नून लीग यही डिजर्व करती है। इस वक्त सिर्फ संदेला साहब ही नहीं, चीन भी मरियम नवाज से नाराज है। मरियम नवाज ने चीनी सफीर को कहा था लोग तो मरते रहते हैं, चीनी अपने शहरियों की इज्जत और जान की हिफाजत करते हैं। वो कोई पाकिस्तानी जर्नेलों और इनके टाउटों की तरह जो अपनी कौम तो छोड़ो अपनी फौज की जानों की हिफाजत तक करने से कासिर हैं। और शायद मरियम नवाज की इसी जुबान की वजह से एक तकरीब के दौरान इसहाक डार ने भी इस बयान को कवर डालने के लिए इससे मिलता जुलता बयान दे डाला था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये शख्स पाकिस्तान में एक जय्यत आलिम कहलाता है और इस शख्स की पॉलिश कर रहा है जो बाकायदा मफरूर और जराइम पेशा था, जिसे टाकी शाकी मार के गवर्नर सिंध बना दिया गया। इतना सस्ता तो चाइना का माल नहीं होता जितना सस्ता पाकिस्तान में मौलवी है। और ये वही मुफ्ती है जिसने सूद को इस्लामी बैंकिंग के नाम पर हलाल करार दे दिया है और आदिल राजा के मुताबिक जनाब डर्टी हैरी के फ्रंट मैन की तारीफों में मगन हैं। हुआ कुछ यूं है कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने साबका MQM सेक्टर इंचार्ज और मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को हजरत उमर बिन खत्ताब से मिला दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि कौन किस हालत में है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने भी हजरत उमर की रवायत को जिंदा किया और अल्लाह ने ये तौफीक गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को दी है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा कर दी है कि इनके दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले रहते हैं। इनकलाबी इकदामात का सुना था, आज देख भी लिया मौलाना तकी उस्मानी। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है। और ये तौफीक हमारे
गवर्नर कामरान कैसुरी साहब को बख्शी। अस्तगफिरुल्लाह, किन बदहवासियों में ये लोग मगन हैं। हम तो खाक पाका खाक भी कहने के लायक नहीं। ना तो इस मसूफ ने तर्ज हुक्मरानी पर कोई बयान दिया, ना मुल्क में जारी गुंडागर्दी पर कभी कोई बयान दिया, और ना ही फस्तायत के लिए कोई फतवा जारी किया, और सूद को मीठी गोली में लपेटकर इस्लामी नाम दे दिया। इन लोगों ने इस्लाम का मजाक बना डाला है। ये वही मौलवी है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान के माथे और हाथ को बोसा दे रहे थे। इन मौलाना साहब को हुक्म मिला था तो सूद पर हलाल की छाप लगा दी। हुक्म मिला तो रियासती जबर को अमने आमा के नाम पर जायज करार दे दिया। हुक्म मिला तो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियों को रियासती हदूद करार दिया। हुक्म मिला तो अवामी पुरअमन एहतजाज को रियासत से बगावत करार दे दिया, और हुक्म मिला तो अवामी एहतजाजी तहरीक को फसाद फिल अर्ज करार दे दिया, और हुक्म मिला तो मैंडेट चोरी के हुक्मरानों को तस्लीम करने की वजूहात तलाश कर डाली। ये मुफ्ती अब कामरान टसोरी जैसे छटे हुए बदमाशों को उमर सानी साबित कर रहा है, क्योंकि वो सिंध में एस्टेब्लिशमेंट का खास नुमाइंदा है। इन्हीं हरकतों की वजह से नौजवान इन दरबारी मौलवियों से बदजन होते जा रहे हैं, जो मरे यजीद के खिलाफ तकरीरें कर करके वक्त के यजीदों के दरबार में माथे टेकते हैं। बहुत ही माजरत के साथ अब तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आलम दीन मानना भी जहालत लगती है। वक्त के यजीदों और फिरौनों को तो ये लोग ललकार नहीं सकते, सिर्फ मुर्दा फिरौनों और यजीदों को बुरा भला कह सकते हैं। वक्त के फिरौनों के आगे झुकते हैं। इनके खिलाफ स्टैंड लेना तो दूर की बात, इनके सहूलतकार बनकर बैठ गए हैं। अब बज़ाहिर मुल्क में कोई भी ऐसा तबका नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट का पैरोकार न हो या इनका सहूलतकार न हो। वक्त आने पर सब ने पीठ दिखाई है, सिर्फ वही एक मर्द मोमिन है जो डट कर खड़ा है और इनका मुकाबला कर रहा है। दूसरी जानब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फौजी जवानों की लाशों को गधों पर उठाकर लाया जा रहा है, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन आने जाने के लिए एयरफोर्स का तियारा इस्तेमाल करते हैं। ये वाक़या जिला खैबर तीरा में हुआ है और इसमें सर भी तालिबान अपने साथ ले गए थे। इस पर आसिम मुनीर की ठीक ठाक क्लास लेते हुए मेजर आदिल राजा ने लिखा, शहीद फौजी जवानों की लाशें खोते पर लाद कर लाई जा रही हैं, मगर फौजी खोती मरियम नवाज को यूरोप टब्बर समेत छुट्टी गुजारने के लिए पाकिस्तानी फजाइया की एयर एम्बुलेंस अवामी खर्चे पर दे रहे हैं। और इसी फौजी क़यादत पर जावेद लतीफ ने इल्जाम लगाया है कि इनकी अपने इदारे पर ग्रिप नहीं। वो 8 माह से फौज पर इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इतनी फंसी हुई है या शायद नवाज शरीफ की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती जावेद लतीफ को फौज पर इल्जामात लगाने से रोक सके। आसिम मुनीर तो नौकर बनकर रह गया है शरीफ खानदान का। चीफ की कोई इज्जत होती थी, लेकिन ये चीफ मंदिर का घंटा ही बन गया है, जो आता है बजाकर निकल जाता है। नून लीग में जावेद लतीफ जैसे लोग तनकीद कर रहे हैं, ये चीफ नहीं शरीफ खानदान का मुलाजिम है। तमाम पाकिस्तानियों और इमरान खान के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की आज जमानत हो चुकी है। तोशाखाना 2 इमरान खान पर आखिरी केस था जिसमें आज जमानत मंजूर हुई है। इससे पहले 9 मई के केसेस, इद्दत निकाह केस, फॉरेन फंडिंग का केस और साइफर केस जैसे तमाम बड़े बेबुनियाद केसेस में भी बरियत हो चुकी है। बैरिस्टर सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। बहनों के अकलौते भाई के लिए खुशी तीदनी है जिसे नाहक कैद में रखा गया, मगर फिर भी इनके हौसले जवां हैं। कह रही हैं अगर इमरान खान बाहर आए तो वो 24 नवंबर के एहतजाज खुद लीड करेंगे। फौलादी असाब का मालिक खानदान है, ये हिम्मत नहीं हारता।